हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और एक डिटेल स्ट्रेटेजी जो कि मैंने एसएससी एग्जाम 2027 के लिए बनाया है। भले ही लिखा हुआ है ये सीजीएल, बट इसमें सीएचएसएल सीपीओ भी कवर हो जाएगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप इस स्ट्रेटेजी से क्रैक कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आएगा आपको। बिगिनर्स को कैसे टैकल करना चाहिए, मैथ्स कहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट का मैं लिंक दूंगा इस वीडियो के थ्रू। जैसे आप देखोगे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, तो फ्री पीडीएफ लिंक। तो सारी पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी, क्या क्या आपको करना है, बुक्स कौन सी बाय करनी है, क्या क्या चीज आपको अवॉइड करना है, मैथ्स पढ़ते वक्त आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, रीजनिंग के वक्त कैसा माइंडसेट होना चाहिए, इन सब के बारे में हम एंड तक बात करेंगे। अगर आपने इसको ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, अगले 3 से 4 महीने में आपको पता चल जाएगा कि यू आर गोइंग टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2027। ध्यान रखना, वो बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि पहले सीजीएल 2026 होगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, क्यों भाई? तुम तो 26 नहीं दे रहे हो, 26 दे रहे हो तो फिर यहां कर क्या रहे हो? तो तुम्हें तो 2027 देना है। तो बेस्ट है अभी से स्टार्ट कर लो। यू नीड एटलीस्ट 9 to 10 months। 9 से 10 महीने चाहिए, 6 से 7 महीने सिलेबस खत्म होने में लगते हैं, और उसके बाद 2-3 महीने आपको रिवाइज करना है, बहुत सारे मॉक्स भी देने हैं। तो मैं इनमें बताऊंगा कि कहां से आप कैसे तैयारी कर सकते हो। एंड तक देखना, बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो एक बिगिनर को ना ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जब वो तैयारी कर रहा हो एसएससी या रेलवे की। ठीक है, ये कुछ कोट्स है जो मैंने खुद से लिखे हैं, अलग अलग जगह से उठा के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला क्या है, देखो, जर्नी जो है ना आने वाले दिनों में वो बहुत टफ होने वाला है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना इंजॉयबल है। अगर आप इंजॉय करोगे तो यू आर गोइंग टू रॉक। तुम 2027 निकालने वाले हो अगर आपने एंजॉय किया है तो। ये जो इमेज है ना, इस इमेज को संभाल के रख लो। एक एक कोट्स को ना जहां पे भी तुम पढ़ते हो ना वहां लिख लेना। ये 11 चीजें ना आपकी जिंदगी बदल देगी। रोज सुबह उठो और इन्हें पढ़ो, आप देखो कि आप एक अलग आयाम पे पहुंचोगे। दूसरा है, बी काइंड टू योर सेल्फ। जब मैं ये कहता हूं ना बी काइंड टू योर सेल्फ, इसका सिंपल मतलब ये, आपने सुना होगा ना बी काइंड टू अदर, ना ना, अपने साथ। आप स्टूडेंट हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वालों के लिए है। बी काइंड टू योर सेल्फ का मतलब है कि ये नहीं कि आपने 8-8 10-10 घंटे की स्ट्रेटेजी बना ली, 12-12 14-14 घंटे की बना दी, नहीं भाई। अपने पे ना थोड़ी दया दिखाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो तो 7 घंटे का बनाओ। आपको लगता है कि आप 7 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे का बनाओ। ऐसा बनाओ जो तुम वीक में 6 दिन फॉलो कर सको। तो अपने साथ थोड़ा सा काइंड रहना, खुद को ज्यादा परेशान नहीं करना। तीसरा, फिनिशिंग योर सिलेबस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और कुछ भी अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है सिलेबस खत्म करना। एक बार आप सिलेबस खत्म करो, अदरवाइज आप कभी कर ही नहीं पाओगे, अब भी नहीं कर पाओगे। चौथा, डोंट बी इन रश। जल्दबाजी मत करो, टेक योर टाइम। आप अपनी स्पीड से जाओ। आपको 2027 देना है, ये नहीं कि 3 महीने में ही खत्म करना है। ये मोटी किताब ले ली, 2 महीने में खत्म कर दूंगा, अरे कोई नहीं, तुम 2.5 महीने लो, तुम 3 महीने लो, लेकिन खत्म करो। खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पांचवा, बिल्कुल उल्टा सुना होगा आपने, डूइंग व्हाट यू लव ओनली मेक्स योर लाइफ टफर। एसएससी में ऐसा होता है, मुझे मैथ्स समझ में आती है, मैथ्स में बहुत मजा आता है, मैथ्स ही करे जा रहा हूँ, मैथ्स ही करे जा रहा हूँ। मुझे इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है, इंग्लिश ही पढ़े जा रहा हूँ, इंग्लिश ही पढ़े जा रहा हूँ, ना ना। कीप योर बैलेंस। बैलेंस बना के रखो। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले मैथ्स पढ़ा, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं भाई। ठीक है, आपको चारों सब्जेक्ट क्रैक करना है, एक नहीं, 4 सब्जेक्ट का पेपर है ये। चारों क्रैक करना है तो चारों को एक साथ लेके चलना है, ध्यान रखना। सिर्फ वो सब्जेक्ट मत पढ़ो जिसमें मजा आ रहा है, सारे पढ़ने हैं आपको। छठा, डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेस। ध्यान रखना, अदर थिंग्स आर जस्ट फुस, वो ओवर एग्जामिन्ड है कि मोटिवेशन लाना ये दिखता, बट बेकार है, सब सब बेकार है। डिसिप्लिन, रोज सुबह उठो, पढ़ाई करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, अपना काम करो। ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये एक पेन किलर की तरह होता है। फ्यू आवर्स, फ्यू डेज भी नहीं, फ्यू आवर्स के लिए रहता है। ठीक है, आपने मोटिवेशन लिया, आप किताब खरीद लोगे, नए नए कोर्सेस बाय कर लोगे, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, पढ़ नहीं पाओगे, नई किताब 4 घंटे में नहीं खत्म कर पाओगे।
तो आपको ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मोटिवेशन या ऐसे शायरी जो आपको अक्सर सुनाया जाएगा ना कि हम गरीब के बच्चे हैं, मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, नहीं भाई। अगर आपको लग रहा है आप लोअर मिडल क्लास में हो, तो आप गरीब हो, ट्रस्ट मी। तो ये फालतू के चक्करों में मत पड़ना। 8वां क्या है हमारा? पॉसिबिलिटीज ऑफ अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल इज इंक्रीज व्हेन यू गेट योर शॉर्ट टर्म गोल। आप 7 दिन में क्या करने वाले हो, अगले 10 दिन में क्या करने वाले हो, अगले 15 दिन में क्या करने वाले हो, इन सब पे काम करो। छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो। मैथ्स में ये खत्म करना है अगले 2 महीने में, इंग्लिश में ये खत्म करना है, जीके में ये खत्म करना है, ये किताब खत्म करना है। छोटे-छोटे गोल। ये नहीं कि 1 साल बाद क्या करना है, नहीं, नेवर। छोटे-छोटे। 9th में है, देखो एवरी डे इज़ नॉट सेम। हर रोज सेम नहीं होगा, आज पढ़ने का मन नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। 30 दिन में 5 से 6 दिन आपके खराब जाएँगे जब आपको कुछ मन नहीं करेगा। ठीक है? लड़कियों के लिए हो सकता है कि वो उनका जो मंथली साइकिल है वो हो सकता है। आदमी के लिए अलग-अलग रीज़न हो सकता है। बट हर रोज़ सेम नहीं होता है। ठीक है? सबके लिए होता है ये, तुम अकेले नहीं हो। 10th होता है, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्टेबल ज़ोन इज़ किलिंग योरसेल्फ। अपने कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर आना ना, ये खुद को मारने जैसा होता है। ठीक है? और मैं कहता हूँ किलर बनो, अपने आप को मारो। वो जो आपका ज़ोन है ना, जो घर में रहता है, बाहर नहीं जाता है, जो पढ़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है? उसको खत्म करो तो ही कर पाओगे। और 11वां एंड लास्ट, हमेशा याद रखना कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। याद, आप जहाँ पे भी पढ़ते हो ना, सामने लिख दो कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। एक्साइज़ इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, जो भी है। मुझे ईडी में जाना है, मुझे एमईए में जाना है, मुझे एएसओ में जाना है। सामने रखो, रोज़ पढ़ो। तो ये जो 11 के 11 कोट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसको मैं अपने इंस्टा पे शेयर कर दूँगा, आप इंस्टा से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? और मैं इसको पिन भी कर दूँगा। ये 11 के 11 इमेजेस आपको वहाँ से मिल जाएँगे। ठीक है? इस 11 में से मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया है। ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, ये अपने ही लिखी हुई है। तो 1-2 ही आपको, जैसे ये वाला ही है, जो कहीं और से आपको मिलेगा, अदरवाइज़ ये सारे वो हैं, जो मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ़ में और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं रोज़-रोज़ ये बातें नहीं करूँगा। आगे देखो, अब ना हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि किन सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए ना, क्या माइंडसेट होना चाहिए, फिर हम स्ट्रैटेजी पे जाएँगे। ठीक है? ये बस आपके लिए एक तरह से मोटिवेशन था कि भाई इस चीज़ को ले लो, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नाउ इंग्लिश जो है ना, ध्यान रखना, जब कभी भी आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग जिसको आप रट लोगे। ग्रामर इज नॉट समथिंग जिसको रटा जा सके। आपको देखना पड़ेगा कि संस्कृत पढ़े थे ना, याद होगा। ती पढ़े होंगे ना, तीता अंति सीता था आमी आवा आमा। नहीं याद है आपको? आप बोलोगे सर ने पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा ना वो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ती पठत, पठामी पठावा पठामा। ठीक है? लेकिन आपने पढ़ने वाला याद कर रखा है, पढ़ती पढ़ता। मैंने क्या बोला? तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, वो आखिरी वर्ड है। अब किसी के साथ भी लगा दो। तो ये क्या है? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक फ्यूचर होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संबंध, यही था ना, कर्ता ने कर्म को संबंध में अपादन से संबोधन है, ब्ला ब्ला, ऐसा ही था कुछ। तो लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। न्यूज़पेपर मस्ट है। एनी हाउ न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। 6 महीने में ना आपकी इंग्लिश अलग जगह चली जाएगी। ये 4 दिन में बेनिफिट नहीं दिखेगा आपको, ध्यान रखना। ये 3 महीने में भी नहीं दिखेगा। गिव योर सेल्फ 6 मंथ और देखो आपकी इंग्लिश कहाँ चली जाएगी। वोकैब इज द की। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, छोटे छोटे जो वोकैब आते रहते हैं उसको लिखते रहो। बहुत बच्चे लिखेंगे सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना, क्या द हिंदू सही रहेगा? अबे तुमको अंग्रेजी नहीं आती, द हिंदू पढ़ोगे? कोई सा भी पढ़ लो, कोई सा भी पढ़ो, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, कुछ भी पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो। ये सीधा एडिटोरियल में मत चले जाना। एडिटोरियल इज समथिंग जो आजकल मुझे लगता है कि जानबूझ के टफ लिखा जाता है। ठीक है, अपने इंग्लिश को फ्लॉन्ट करने के लिए। तो आपकी एसएससी में वो वाली इंग्लिश नहीं चाहिए होती है। आप नॉर्मल पढ़ो, वहां पे भी जो आपको वोकैब मिलेंगे ना डेली लाइफ का, उसको राइट डाउन करते रहो। तो इंग्लिश में आपको इन चीजों का ध्यान देना है। जब मैं मैथ्स की बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना, इट्स अ माइंड गेम। ठीक है? और अपने माइंड को ओपन रखो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये नहीं कि रट लिया। ठीक है? कैलकुलेशन और कंसेप्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, मस्ट है ये। ऊपर ऊपर से करने से ना कट ऑफ के ऊपर से निकल जाओगे, फिर 2028 की स्ट्रेटेजी देखते रहोगे।
ठीक है, एसएससी सीजीएल 2028 स्ट्रेटेजी टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जबकि वो आपका दूसरा या तीसरा होगा। ध्यान रखना, तो ऊपर ऊपर से नहीं करना है, कुछ भी डीप में जाके करना है। एक गुरुजन है, पिछले कुछ दिनों में मैं देखा था, किसी ने पूछा था उनसे, और बहुत माइक लेके उन्होंने बोल दिया कि आपको बस उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम निकल जाए। अरे भाई, तुम रिटेन नहीं कर पाओगे जब तक तुम अंदर नहीं घुसोगे टॉपिक के ना। आप रिटेन कैसे कर पाओगे? आपको रिटेन करना है, ऐसा थोड़ी ना आज पढ़कर कल एग्जाम देना है। 1 साल बाद देना है, 8 महीने बाद देना है, 2 साल बाद देना है, तो फिर तो रिटेन करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर से मत करना, कट ऑफ के ऊपर से निकल जाओगे। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर जोन। जितना ज्यादा पसीना बहाओगे ना ट्रेनिंग में, खून नहीं बहेगा फिर आपका वॉर जोन में। इसका सिंपल मतलब है, प्रैक्टिस करो खूब। मैथ्स इज समथिंग ना जो देखने से नहीं होता है। मेरे पास, मैं अपने चैनल पे बहुत सारे मैंने लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस डाले हैं, देखने देखने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं प्रिंटेबल पीडीएफ देता हूं ताकि इसको प्रैक्टिस भी करो। रीजनिंग, गणित ही है ये। जितनी अच्छी आपकी गणित होगी उतनी अच्छी रीजनिंग होगी। ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा इसके लिए मैं। प्रैक्टिस करो खूब, बस रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएससी की रीजनिंग में। जीके, बस यूं समझ लो एक आग का दरिया है जिसे डूब कर जाना है। ऊपर ऊपर से नहीं जा पाओगे, आपको डूबना ही पड़ेगा। ये आग खुद से नहीं बुझेगी, और ये अपने आप समय के साथ भी नहीं बुझेगी। जब तक आप अंदर नहीं घुसोगे, जलोगे नहीं, तो जीके आपका इंप्रूव नहीं होगा। हिस्ट्री में घुसना होगा, पॉलिटी में घुसना होगा, जीके में घुसना होगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, और जीके के लिए ना क्या लगता है लोगों को ना, सिर्फ सोचते रहते हैं कि भाई हाँ ये करूंगा वो करूंगा। एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ सोचने से ना, सिर्फ सोचने की शक्ति आती है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है कि जब तक तुम ना पुल शॉट नेट पे नहीं मारोगे ना, तब तक ग्राउंड में नहीं खेल पाओगे। क्रिकेट वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अपने अपने स्पोर्ट से ध्यान रखना, गोल आपको नेट पे मारना सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां मार पाओगे। तो सिर्फ सोचना नहीं, जीके में लोग सोचते रहते हैं ये करूंगा वो करूंगा। करना, किसने रोका है? करो। ठीक है, खुद से कुछ नहीं होने वाला है। तुम नेचर नहीं हो, और ना ही तुम नेचुरल टैलेंटेड हो कि तुम्हारे अंदर सब कुछ आ जाएगा। नेचर ही है जो खुद से अपने आप को हील करता है, और कोई भी चीज खुद को हील नहीं करती। तुम्हें लग रहा होगा ना हम अभी नेचर खराब कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो खुद को हील कर जाएगा। तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं देखो बार बार मैं यही बोल रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा जीके। सोचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब तैयारी यहां तक अच्छा लग रहा होगा। आएंगे आएंगे तुम्हारे टॉपिक पर आएंगे, डोंट वरी। देखोगे ना बहुत मजेदार है भाई, सब कुछ बता रखा है मैंने, कौन सा पढ़ना है, लिंक तक दे रखा है भाई। इसका जो पीडीएफ है पिन कमेंट में मिल जाएगा, सारे लिंक दे रखे हैं, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो। अब देखो टू डू लिस्ट क्या है। सबसे पहले एक तो ना, पढ़ने के लिए ना एक फिक्स्ड प्लेस बनाओ, और थोड़ा सा ना उसको सुंदर बनाओ, अच्छी अच्छी फोटोज लगाओ। ठीक है, जो मैंने 11 फोटोज बोले हैं उसको लगाओ। ठीक है, और सुंदर बनाओ ताकि तुम्हें रोज वहां बैठने का मन करे। ये नहीं कि कहीं पे भी लेट के पढ़ रहे हैं, ना 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 ना। एक जगह बनाओ फिक्स और वहां पढ़ो। एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ। फ्लेक्सिबल बोले तो 6 घंटे का बनाए, ये नहीं कि 9 से 10 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, 12 से 1 ये करूंगा, 2 से 3 ये करूंगा। अब तुम रोबोट थोड़ी ना हो, तुमने रोबोट बनाया है रात रात को काम करके। इंसान ने रोबोट बनाया है रात रात में काम करके। रात में काम करना फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं दिखाता है। तो तुम अपने आप को फिक्स मत रखो, मैं बस यही बोलने वाला हूँ, बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ बुक्स खरीदना, कुछ पैसे खर्च करो। पैसे नहीं है, मेरे को मैसेज मत करना, गरीब हूं मैं। जाओ कहीं काम करो, 2 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। ठीक है, अर्न सम मनी और किताब में इन्वेस्ट करो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दुनिया है ना, फ्री फ्री बोलकर आपको आपका टाइम खराब कर रही है, और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैंने इतने सारे वीडियोस पढ़ा दिए यूट्यूब पर, मैंने कभी नहीं बोला कि एक बच्चा केवल यूट्यूब फॉलो कर लेगा तो उसका निकल जाएगा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे नहीं होगा, उतना देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, हम जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं ना, ताकि हम नए नए बच्चे आए, उनको पता चले कि हमारा कोर्स भी है, वहाँ आएंगे। तो यूट्यूब पे डालने का, या जो हमारे पुराने बच्चे हैं ना जिन्होंने बैच कर रखा है, उनकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। तो ये गरीबी वरीबी के चक्कर में मत पड़ना। जाओ कमाओ, ट्यूशंस पढ़ाओ, और जो पैसा है उससे किताबें खरीदो, कोर्स खरीदो। इंपॉर्टेंट है। कोर्स कितने का ही तो आता है यार, 1000, 1500, 2000। ठीक है, देन अपनी फैमिली, दोस्त, प्यार, रिलेटिव, इन सबको बोलो कि एडजस्ट करें। ठीक है, ये रोज रोज कॉल करके कि नहीं भाई शाम में यहाँ जाना है, रात में यहाँ जाना है,
ठीक है, यार प्यार परिवार त्योहार, ठीक है, ये सब जो है ना आपको छोड़ना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटेजी पे ना थोड़ा सा फिक्स रहो, ठीक है, अटल रहो। ये जो तुम हिलते डुलते रहते हो ना, ठीक है, किसी दिन हिल जाओगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे, लेट्स गो। ठीक है, स्टार्टिंग विद मैथ्स। मैथ्स तीन चीजों से बनती है, एक कैलकुलेशन, एक कंसेप्ट और एक स्पीड। तीनों में से किसी भी चीज को आप बाईपास नहीं कर सकते, तीनों ही चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा और स्पीड भी करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए ना आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप पेड बैच में जाओ या आप फ्री में पढ़ो। ठीक है, देखो पेड के लिए ऑब्वियस ही बात है, मेरा खुद का कोर्स है तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा, यहां के बाद आपको कहीं प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दो बैचेस हैं। हमने 2026 के लिए द 100 आवर्स 1.0 लॉन्च किया है। 2027 के लिए ये खत्म हो चुका है, 2027 के लिए बुनियाद बैच है हमारा, बुनियाद 1.0, बहुत फाउंडेशन बैच है। इसमें ना 7500 प्लस क्वेश्चंस करवाए गए हैं। इसमें स्टार्टिंग की जो 5 क्लासेस है ना वो कैलकुलेशन है, तो पहले आप कैलकुलेशन सीखोगे कि एग्जाम में कैसे हमें उसको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हर चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं, जितने भी चैप्टर्स है ना, सबसे पहले पहली दो क्लासेस जो होंगी ना वो बिल्कुल बेसिक्स होंगी। उसके बाद अगली 5 से 6 क्लासेस जो होती है ना हमारी, ध्यान रखना, उसमें हम सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं और ये सारी क्लासेस लाइव होती है, ध्यान रखना। इसके बाद आपको 50 क्वेश्चन मेंस के मिलते हैं टफ, ये टफ क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। देन पिछले सालों में जो टॉप के 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब आपको इस बैच में मिलता है। अगर आप देखोगे, मैं इसका एक डेमो नीचे डाल दूंगा, परसेंटेज जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, हालांकि उसमें पूरा नहीं है क्योंकि एक चैप्टर ये 14-15 घंटे का है और यूट्यूब 12 घंटा ही अलाउ करता है। तो इसका पीडीएफ वगैरह का भी पीडीएफ मैं नीचे दे दूंगा, इसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा हर एक चैप्टर का। 400 से 500 क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर में और वो इनफ है, उसके बाद आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई किताब नहीं खरीदनी है। मार्केट से किताब खरीदने जाओगे 700-800 का किताब मिलेगा, बट इसमें आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। 999 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन और 1499 में 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक कोड दे देता हूँ, बुनियाद कोड लगा देना, यही नाम है ना बुनियाद, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10 या 20 जो भी एडिशनल होगा। कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पूछ सकते हो। पहले इसमें कैलकुलेशन है, देन कंसेप्ट है और ध्यान रखना इसमें मेंस की क्लासेस भी इंक्लूड है। तो भविष्य में 70 मॉक इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान रखना 70 मॉक प्री और मेंस के, यहां से आपकी स्पीड बनेगी। ओके, और 100 आवर्स वीओडी बैच इस बैच में ऑलरेडी इंक्लूड है, सारे क्वेश्चंस इसके, सारे प्रिंटेबल पीडीएफ इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ताकि अगर कोई चैप्टर आपको जल्दी पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये पेड था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सअप कर लेना। मैं आपको बोलूंगा एक बार आप इस बैच में आ जाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मेरा नंबर रहेगा, मेरा नंबर आपके पास रहेगा, कभी कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो आपको मेरे तक बहुत इजीली एक्सेस मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आप एक्चुअली में मैथ्स में कॉन्कर करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि हमने पेड में नहीं, यूट्यूब पे नहीं करवाया, बहुत कुछ करवाया है। सबसे पहले देखो, कैलकुलेशन पे आपको काम करनी होगी। कैलकुलेशन में टेबल याद कर लो, मस्ट है, 1 से लेके 20 तक। उसके अलावा 21, 22, 24, 25, 36, 28, इन इन सबके आपको ना टेबल्स याद होने चाहिए। देन कुछ मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के ट्रिक सीखो। देन स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए, क्यूब 30 तक याद होना चाहिए। और प्रैक्टिस और रीडिंग न्यूज़पेपर, ये दो चीज, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस और न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, पर डे करना है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ना, ये 12 घंटे की वीडियो है। ठीक है, 12 घंटे की है ना, हाँ 11 घंटे की वीडियो है। इसमें आपको सारे कैलकुलेशंस मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशंस भी है इनमें, सर्च एंड इंडाइसेस भी है, तो इस वीडियो को पहले देख लेना है आपको। इसका जो पीडीएफ है ना वो इसी बैच के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, परेशान मत होना। ठीक है, यहां से आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। जब आप कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लेते हो ना, तो फिर बात आती है कंसेप्ट की। कंसेप्ट आप हमारे वन शॉट प्लेलिस्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जब आप कंसेप्ट
बिल्ड करोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना ये आपके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट को बिल्ड करना। सबसे पहले एक बार अच्छे से सारे चैप्टर्स फिनिश करो। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो या मॉक लगा लो। किसी भी चैप्टर को करते वक्त ये स्टेप होना चाहिए, पहले आपको बेसिक समझना है, ठीक है, फिर आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। ये नहीं कि जो पिछले 2 साल में आए हैं 3 साल में आए हैं वही, सारे टाइप मतलब सारे टाइप, ठीक है। फिर थोड़े टफ क्वेश्चंस करो और एंड में चैप्टर के पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कर लो। तो ये सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, ये हमारे बैचेस में भी है। बाकी वन शॉट जो प्लेलिस्ट है ना, ये हमारा जो बैच है ना उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। हमने वन शॉट पूरा करवा रखा है, हर एक चैप्टर देखोगे चैप्टर 1% है, लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, इसमें अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैट्स प्रोबेबिलिटी ये सब भी ऐड होगा, डीआई वगैरह। इन सारे 18 के 18 चैप्टर का ना हमने प्रिंटेबल पीडीएफ भी दे रखा है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें लिंक है, क्लिक करोगे चले जाओगे, वीडियो पे मत क्लिक करना, पीडीएफ पे क्लिक करना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, सारे 18 के 18 वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएगी। कंसेप्ट कर लिया आपने, कंसेप्ट के बाद बारी आती है स्पीड की। स्पीड मॉक से होता है। यहां ना मैंने आपको 50 मॉक करवा रखे हैं, 50 मॉक, यस। और ये 15 मिनट 25 सवाल है, इसमें भी जब तक आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना 50 मॉक हो जाएंगे। ये अभी के लिए नहीं है, ये 3-4 महीने 6 महीने बाद, जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें भी तब तक 50-60 मॉक हो चुके होंगे। तो ये सारे मॉक कर लेना, यहां से आपकी ना स्पीड डेवलप होगी, ठीक है। आपको कहीं और मैथ्स के लिए भटकने की जरूरत नहीं। सारे प्रीवियस ईयर 2025 के टॉप क्वेश्चन, 2024 के टॉप क्वेश्चन, 2021 के टॉप क्वेश्चन, 2022 के टॉप क्वेश्चन, 2023 के टॉप क्वेश्चन, ये सब हमने इसमें करवाया हुआ है। नेक्स्ट रीजनिंग पे आते हैं। देखो रीजनिंग में ना आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और स्पीड करना है, बस कैलकुलेशन इसमें होता नहीं है। कंसेप्ट कहाँ से करोगे, तो हमने ना एक प्लेलिस्ट दे दिया है, ठीक है। पीयूष वार्सने सर है, इन्होंने इस प्लेलिस्ट में पूरा रीजनिंग पढ़ा रखा है। इसका लिंक आपको अगेन मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। कंसेप्ट के बाद ना आपको इसके लिए ना एक बुक की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें मैंने बुक की नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला बुक, क्योंकि मैंने सारे प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर के भी प्रिंटेबल पीडीएफ्स मैंने अपने ऐप पर भी डाले हुए हैं। आप ना मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें दे क्या रखा है हमने ना, एक पीडीएफ सेक्शन है, तो पीडीएफ सेक्शन में जाना, आपको बहुत सारे प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिल जाएंगे एट नो कॉस्ट, फ्री में। काम के 2022 के क्वेश्चन, 23 के, 24 के, 25 के सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया उसमें दिए हुए हैं, मजा आ जाएगा करके। तो रीजनिंग में ना आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, हर उसमें मैथ्स के अलावा मैं सब में, देखो मैथ्स में हम इतना कंटेंट दे देते हैं ना, बुक की जरूरत नहीं है। बुक्स कौन से लेनी है आपके ऊपर है। मैंने रीजनिंग या मैथ्स, मैंने तो किरण पब्लिकेशन पढ़ी थी तो मैं आज भी इसी को रिकमेंड करता हूँ। ये बुक आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 2027 वाली अपडेट वाली खरीद लेना, अगर पुरानी है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और भी किताब है तो भी आपको बाय करने की नीड नहीं है, आप उसी से कर लेना जो भी एसएससी के लिए है। किताबें सारी अच्छी है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अब बात करते हैं जीके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि ये ना एक समुंदर है, और एक ऐसी समुंदर है ना जिसमें तुम कितना भी पानी पियो आपका प्यास तो नहीं बुझने वाला, लेकिन आप सर्वाइविंग स्किल आप सीख जाओगे अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे। तो लगातार अगर आप इस समुंदर में ठहरे रहे ना तो आप सीख जाओगे। पहले मैं आपको बोलूंगा कि जाओ और एनसीईआरटी खरीदो, अभी वाला नहीं, आज से पिछले साल तक जो एनसीईआरटी चल रहा था वो। एसएसटी पढ़ लो 6ठी से लेके 8वीं तक, साइंस पढ़ लेना 6 से लेके 10वीं तक। पहले एक बार ये पढ़ लेना जीके, इससे ना आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे काम करता है लाइन से, पॉलिटी कैसे, जैसे 6 क्लास में जब आप जाओगे तो आप हड़प्पा से पढ़ोगे, ठीक है, फिर वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ोगे, देन धीरे धीरे चोल डायनेस्टी, ठीक है, जो पाल वगैरह थे उन सब के बारे में पढ़ोगे जो सदन थे, देन राजपूत आएंगे, ठीक है, फिर मराठास आएंगे, देन मुगल आएंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से आपका फाउंडेशन पता चल जाएगा कि कैसे हिस्ट्री काम करती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में। अब इसके अलावा जीके के लिए ना 3 स्टेप फॉर्मूला होता है, पहला बुक, फिर क्लास, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा मस्त कंटेंट देने वाला हूं ना, आपको कभी झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे। देखो
सबसे पहले आपको ना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बेसिक के लिए जो मैंने यूज किया था वो था ल्यूसेंट, ठीक है। बट आज ये किताब भी आने लग गई है किरण पब्लिकेशन की, हमारे समय में नहीं आती थी। और फिलहाल परमार सर की फैटमैन बहुत चल रही है, ठीक है। मैंने पर्सनली इससे नहीं पढ़ा, लेकिन इसका रिव्यू अच्छा है। तो आप इन तीनों में से कोई एक किताब खरीद लेना, ठीक है। अगर आप ल्यूसेंट खरीदते हो तो फायदा ये होगा कि भविष्य, अभी जो मैं आपको सारे जो अपडेट्स देने वाला हूं ना वो ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सारा सॉल्यूशन आपको यहां से मिल जाएगा। कंसेप्ट की बात करें तो पूरा फिजिक्स यहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लिंक आपके पास दे रखा है। बायोलॉजी दे रखा है। इसमें 24 क्लासेस है, लेकिन ध्यान रखना 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। देन केमिस्ट्री का ये रहा, देन ज्योग्राफी का, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इंडस एंशियंट और मिडाइवल, तीनों का दे रखा है मैंने। लिंक भी दे रखा है इसके नीचे, यहां से जाके आप खत्म करो। अरे सब कुछ परोस के दिया है भाई। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, देख के निकल गए होंगे। अरे शर्म करो, इतनी बढ़िया। मैं बता रहा हूँ, तुम यूट्यूब पर एक बढ़िया, इससे बढ़िया वीडियो दिखा दो, नहीं होगा। देन यहां से आपको पॉलिटी के मिल जाएगी, देन स्टैटिक जीके यहां से है, और ये इकोनॉमी है। सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। अब देखो, मैंने ना आपको अभी 3 स्टेप बताया। सबसे पहले आपने बुक पढ़ा, फिर उसका क्लास देखा, या फिर पहले क्लास देखो और फिर बुक पढ़ो। और उसके बाद ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूंगा किरण पब्लिकेशन की बुक बाय कर लेना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, नई वाली। अगर पुरानी है तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। किसी और पब्लिकेशन की बुक है तो भी आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश देखो, मैं फिर से बोलूंगा कि पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। 3 पार्ट में डिवाइड है इंग्लिश: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी, ठीक है। इन 3 पार्ट में इंग्लिश को कवर किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सॉरी ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए देखो, बुक आपको बाय करनी है। एक वॉल्यूम 1 आती है, या प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो भी नीतू सिंह के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन पैरामाउंट अब पब्लिश करता है। बट मैं बोलूंगा वॉल्यूम 1 कर लेना, क्योंकि ये अपडेटेड होगा, ठीक है। देन फ्री प्लेलिस्ट में आपको मैंने लिंक दे रखा है, अमन वशिष्ठ सर का है पूरा। इन्होंने मैथ्स सॉरी इंग्लिश पढ़ाया हुआ है फ्री में, तो आप कंप्लीट इंग्लिश यहां से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको वोकैब्स पढ़ने पड़ेंगे। वोकैब्स में सिनोनिम्स है, 1000 से ज्यादा सिनोनिम्स इन्होंने करवा रखा है। एंटोनिम्स 1000 से ज्यादा है, वन वर्ड 1000 से ज्यादा है। और इडियम्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, अगेन मैंने नीचे लिंक दे दिया है। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ये पढ़ना है, ये मैंने दे दिया है। आप इसको टारगेट करो कि अगले 3 से 4 महीने में। वोकैब के लिए देखो, आप एक ब्लैक बुक आती है वो भी बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक बाय करोगे ना, तो इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, तो उसमें भी वोकैब दे रखा है, लेकिन इसमें ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, ओके। बाकी आप ये बुक ले लेना, इसमें कॉम्प्रहेंशन की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, ठीक है, PQRS सब इसमें दे रखा है, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा न्यूऑन पब्लिकेशन की भी आती है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, फ्री ई बुक का। तो अगर मैं अपने चैनल पे डालूंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से ना आप पूरा बुक का प्रिंटेबल PDF आपको मिल जाएगा। आप प्रिंट करवा लो या बाय करो या मोबाइल में पढ़ो, ये आपके ऊपर होगी, ठीक है। तो यहां से आप तैयारी कर सकते हो। ये सारे लिंक्स जो है वो PDFs में मिलेंगे आपको, ठीक है। और PDF का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, दोनों ही जगह मिल जाएगा। जाने से पहले मैं एक बार और बोलूंगा, आप एक बार हमारे साथ मैथ्स के बैच में आ जाओ। मैथ्स की गारंटी मेरे पे छोड़ देना, मेरे बैच से बाहर कुछ नहीं आता। आप कितने भी बिगिनर हो, इससे बाहर नहीं आएगा, और इसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको कोड भी दे दिया है। अगर आपने बैच कहीं और से ले रखा है एंड इफ यू वांट सम एडिशनल डिस्काउंट, मैसेज कर देना पुराने बैच का इनवॉइस देके, आपको थोड़ा एडिशनल एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों को अच्छा बैच नहीं पता होता है, गलती से बाय कर लेते हैं, तो हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ओके। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में पूछ लेना, SSC से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं, सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो आई कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था, आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी, तब तक के लिए प्लीज़ आप पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।